हो सकता है। बकवास बंद करो। तुम जैसे बुज़दिल और हकला हकला के बोलने वाले मर्दों से मुझे सख्त नफरत है। अगर किस्मत ने मौका दिया है ना कि मेरे लाइफ पार्टनर बनो तो उस तरह एक्ट भी करो। ऐसे बनो कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सको। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो अमानत हो। इस लड़के के लिए तुम अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहते थे। इस लड़के के लिए जो अपने घर वालों के मुंह पे कालक मल के रात के अंधेरे में उन्हें छोड़ के यहां तुम्हारे पास आई है, और अब रात के अंधेरे में तुम्हें जलील और रुस्वा करके मुंह छुपा के घर से भाग रही थी। पता नहीं इसकी किन ओछे हथकंडों ने तुम्हें अपना असीर बना लिया है कि तुम्हें अपने घर वाले भी नजर नहीं आते। आखिर कब तक जलील करेगी ये लड़की तुम्हें? अबू, आपकी नाराजगी की वजह से ही मैंने इसको यहां से जाने को कहा था। ये नहीं जा रही थी, मैंने निकाला था इसको। एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती। कभी तो तुम एक अनजान लड़की को बीवी बना के इस घर में ले आते हो और कभी खुद ही उसे यहां से धक्का देके निकाल भी रहे होते हो। बहरहाल मेरी एक बात कान खोल के सुन रहा, मैं आइंदा इस किस्म की कोई हरकत इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? जी। हाँ, बस मेरी तबीयत अजीब हो रही है, घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है। हाँ, वो एसी तो फुल पे चल रहा है फिर भी कि... हाँ, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है ना। ऐसा लग रहा है कि इस घर का सबसे पुराना गया गुजरा एसी इसी कमरे में लगाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मेरे जहेज का दिया गया सामान इस कमरे में कुछ भी नहीं है तो इस कमरे में क्यों भेजा गया है मुझे? सरदार के कमरे में है मेरा। नहीं, उस कमरे में कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो। तुम जैसे बुज़दिल और हकला हकला के बोलने वाले मर्दों से मुझे सख्त नफरत है। अगर किस्मत ने मौका दिया है ना कि मेरे लाइफ पार्टनर बनो तो उस तरह एक्ट भी करो। ऐसे बनो कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सको। तो जुनैरा, सब कुछ अचानक हुआ। Shut up! झूठे चुनाचे ये वो, नफरत है मुझे इन सब चीजों से। सरा से एतबार ना कर सके मेरे ऊपर। वो रिश्ते भी क्या रिश्ते हुए। रिश्ता तो आपका मुझसे भी कोई नहीं। मैंने कहा था आपसे मुझे यहां से जाने थे ताकि आपकी जिंदगी तो पहले की तरह हो जाए। यही तो हमारी भूल है महर। हम समझते हैं किसी के जाने से या कोई छोटा बड़ा हादसा होने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जरार, आपके पहले ही बहुत एहसानात है मुझ पर, और मेरी वजह से आप इतनी तकलीफ में, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे जाने दें यहाँ से। खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा। प्लीज मुझे जाने दें। मैंने फवाद से वादा किया था महर, वो तो चला गया, कुछ भी नहीं बचा। सब रह गया तो ये वादा। कम से कम मैं इसको तो टूटने से बचा सकता हूं ना। और आप फिक्र ना करें, जैसे कि बंदोबस्त हुआ मैं आपको यहां से। बंदोबस्त तो तुम्हें अपना करना पड़ेगा ना। इस कमरे में सजी हर शय मेरे बाप ने बहुत प्यार से मेरे लिए जमा की थी। तुम्हें फ्री में मिल जाए, और तुम जैसा इंसान फ्री में किसी को मोहब्बत देने का रवादार भी नहीं है। सुनी, इस कमरे में हर चीज मेरी है तो ये कमरा भी मेरा हुआ ना। इसलिए निकलो यहां से। सुनी, निकलो यहां से। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? आंटी, मुझे खबरदार अगर मुझे आंटी कहा तो
ये जो तुम्हारी मक्कारी और अयारी है ना, इसके जाल में मैं नहीं फंसने वाली। इसमें सिर्फ जलार ही फंसेगा। समझ आई? बाबा बुला रहे चुप करो तुम। कोई बाबा नहीं बुला रहे। सब जानती हूँ तुम भी अपने बाप और अपने भाई की तरह चाहती हो कि इस चहेती की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, लेकिन मैं इसका खून पी जाऊंगी। क्या हो गया अम्मी? बस बस कुछ नहीं हुआ। अब भाई को पता चलेगा तो क्यों होगा? चले। तुम मुझे रोक रही हो? इसने तुम्हारी जिंदगी तकरीबन बर्बाद कर दी। तुम मुझे रोक रही हो? बस चले रेस्ट करने। अच्छा छोड़ो मुझे, चली जा, छोड़ो। और कितने दिन? मैं तो कहती हूँ दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि जरार की माँ तुम्हें यहाँ रहने दे या ना रहने दे, मैं तो तुम्हें नहीं रहने दूंगी ना। तुम मेरी जल्दबाजी में की गई हिमाकत की सजा हो जुनैद, मगर मैं इतना बुरा डिजर्व नहीं करती थी। ये इस मसले का वाहिद हल तो नहीं है ना? यही हल है इस वक्त, और यही हमारी किस्मत बस। जरार, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा उस लड़की का निकाह होगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे हो सकता है ये? और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी और अपनी जान न लूं, तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकता अबू। अम्मी आप समझाती क्यों नहीं इनको? आप सब जानती हैं आखिर। मेरी एक नहीं सुन रही, मैं क्या करूं? तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे के अंदर अंदर रमीज मौलवी को लेकर यहां पहुंच रहा है। इस आधे घंटे में तुम अपने आप को और उस लड़की दोनों को कन्विंस कर लो। क्या हुआ? सब खैरियत है? वो जी बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। जहार साहब और मेहर बीबी का निकाह हो रहा है, जल्दी आ जाए। क्या हो रहा है? तुम जाओ, मैं आता हूं। मैं देख के आता हूं। बेसारी थी तुम्हारे दिन में मेरे लिए। मैं कभी भी नहीं जान सकी। मुझे बता देते, मैं खुद रास्ते से हट जाती। इंसान ना करते मैं। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया तुमने। आखिरी सांस तक नहीं भूल सकूंगी मैं ये सब कुछ। तकदीर में यही लिखा था बेटा। मुझे तकदीर का सबक मत दे। इस सब में आप, आंटी
आप सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं है बेटा, तुम गलत प्लीज मुझे एक्सप्लेन मत करें। मैं आपकी झूठी बातों में अब नहीं आने वाली। आप लोगों ने जो कुछ भी किया मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मैं कभी भी नहीं भूल। कभी सोचा भी नहीं था कि वो रात मेरी जिंदगी में इस तरह आकर हमेशा के लिए मेरी किस्मत बदल देगी। ये सब कुछ मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं कहा था। मैं आप प्लीज रोइए मत। ये आंसू नहीं, शर्मिंदगी और नदामत है। मेरे नसीब की स्याही आपकी किस्मत को भी निकल गई। नहीं मैं, शायद हम दोनों की किस्मत में यही लिखा था। इंसान क्या क्या इरादे करता है, क्या क्या प्लान्स बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। उसकी चाहत हर चीज पे हावी आ जाती है। हमारी जिंदगी पर, हमारी किस्मत पर, कभी कभी हमारी मोहब्बत में। आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना सुनहरा से। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। सिसक आओ बेटा आओ। देखो आज मैंने सब कुछ तुम दोनों की पसंद का बनवाया, और जुनैद तुम्हारे लिए तो खास तौर पे तुम्हारी पसंद का स्पेनिश ऑमलेट। थैंक यू अम्मी। मैं चलता हूँ। जरा नाश्ता करो। नहीं, वो ऑफिस से देर हो रही है। लेकिन ऑफिस में तुम्हारी छुट्टियां हैं। नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए बॉस ने बुलाया, इसलिए जाना पड़ा। ये ऑफिस के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स ना हाथ में कुछ और ही निकलते हैं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अच्छा सुनो, बैठ के नाश्ता करो, महर को भी हम यही बुलवा लेते हैं। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है। मेरी बर्दाश्त का इतना इम्तिहान न ले सफदर। वो लड़की अगर मेरे सामने आई ना तो कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि आप सब लोग पछताएंगे, फिर मुझसे गिला ना कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इस लड़के की हरकतें? न मुझसे बात की, न मेरे से मुखातिब हुआ। कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा, किसी चीज का एहसास नहीं है इसे। तुम कौन सा अच्छा सलूक कर रही हो उसके साथ? मैंने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।